यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो शापित थी। किसी भी व्यक्ति ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन एक पत्रकार अर्जुन था। वह जानता था कि हवेली के बारे में कई अजीब बातें हैं, लेकिन उसने इन सारी अफवाहों को महज बेबुनियाद माना था। उसकी रुचि अब हवेली के रहस्यों को सुलझाने में थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में बातें सुनी थीं। उन्होंने बताया था कि हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अजीब घटनाएं शुरू हुईं। घर के सारे सदस्य गायब हो गए थे और फिर वह हवेली वीरान हो गई। लोगों का मानना था कि हवेली में कुछ बुरी आत्माएं वास करती है। अर्जुन ने यह सब सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। एक रात वह अकेला हवेली की ओर बढ़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को हवा में अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे अंदर से कुछ हलचल की आवाजें आईं। अर्जुन ने डरी हुई आंखों से अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजे को हल्का धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन सन्नाटे में आ गया। सभी दीवारों पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी और बीच में एक पुरानी सी अलमारी रखी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंचा, अचानक से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें गुस्से का एक अलग ही स्वर था। अर्जुन कांपते हुए पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और फिर से अलमारी की ओर बढ़ा। अलमारी की दरवाजे को खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। फिर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जो यहां आएगा वह नहीं लौटेगा। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने देखा कि एक तरफ एक पुराना सा चित्र रखा था। चित्र में एक खूबसूरत औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। अर्जुन ने उस चित्र को हाथ लगाया और तभी अचानक कमरे की हवा तेज हो गई। दीवारों से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने वह औरत खड़ी थी। तुमने मेरे घर में क्यों कदम रखा? औरत ने भूतिया अंदाज में कहा। अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ रहस्य जानना चाहता था। औरत हंसी और बोली, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी औरत ने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह बच नहीं पाएगा, तो उसने डरते हुए औरत के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास गया, औरत ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओगे। अर्जुन को अपनी आंखों के सामने अजीब सी अंधेरी दुनिया का आभास हुआ। वह अचानक उस औरत के साथ अंधेरे में चला गया। वहां जाने पर उसे पता चला कि वह अब एक और दुनिया में पहुंच चुका था, एक भूतिया दुनिया जहां लोग भटकते रहते थे। अर्जुन ने देखा कि वह औरत अब उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वह अब उसकी सूरत में नहीं थी, बल्कि एक डरावने भूतिया रूप में बदल चुकी थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, भूतिया औरत ने कहा। अब तुम भी यहां बंदी हो। अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा था, वह सब एक शाप था। यह हवेली एक पुराने राजघराने की थी और उस परिवार ने अपने बुरे कर्मों की वजह से आत्माएं मचाई थीं। यह औरत उसी परिवार की सदस्य थी जो एक शापित आत्मा बनकर हवेली में भटक रही थी। अब अर्जुन भी उसी का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि एक कहानी में किसी ने कहा था कि शाप को तोड़ने का एक तरीका है,
अगर कोई शापित आत्मा अपना अपराध स्वीकार करे तो वह शाप समाप्त हो सकता है। अर्जुन ने घबराते हुए उस आत्मा से कहा, तुम्हारे अपराध क्या थे? आत्मा ने रोते हुए कहा, हमने बहुत बुरे कर्म किए थे। हमारी बुरी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकती। अर्जुन ने उसे समझाया कि उसे अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। आत्मा ने बाद में स्वीकार किया कि उसकी गलतियों के कारण ही वह यहां फंसी थी। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। आत्मा ने आखिरी बार अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम बच जाओगे। अर्जुन की आंखें खुल गईं और वह उसी हवेली के बाहर था। रात का समय था, लेकिन अब हवेली में कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आया। उसने सभी को बताया कि हवेली में क्या हुआ था। इस घटना के बाद गांव में हवेली को फिर से एक सुरक्षित स्थान माना जाने लगा। लेकिन अर्जुन हमेशा याद रखेगा कि कभी भी किसी रहस्य को हल करने के लिए उस खतरे से बचकर रहना चाहिए जो इंसान की पहुंच से बाहर हो।